मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं अनिल सारस्वत। देश की राजनीति दुरूह रास्तों से गुजर रही है। लोक कल्याण के कार्यों को निरंतर नकारा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहा है। इसका ही परिणाम है कि लोक कल्याण दम तोड़ता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने मजबूर मजदूरों के लिए बस देने की पेशकश की तो उत्तर प्रदेश की सत्ता ने 3-4 दिन मंथन करने में लगा दिए। इसके बावजूद भी बसों की पेशकश को नकार दिया गया। इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। संबित पात्रा, जो कि भाजपा के बहुत बड़े महाप्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बस प्रकरण पर आज तक न्यूज चैनल पर जो सफाई दी उसे आप देखिए। जो बसेस कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, खास करके प्रियंका जी देना चाहती है, वो हम लेना नहीं चाहते हैं, एक कुंठा के कारण, राजनीतिक कुंठा के। बसों की सेवा नकार दिए जाने के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी आज तक पर ही सफाई देते हुए यह वीडियो भी पेश है। को महिलाओं को सड़कों पर 500-500 हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। मैंने सोचा सत्ताधारी पार्टी के कोई नेता अगर आपके सामने आएंगे तो बताएंगे कि हमने टेस्टिंग इतनी करी है, हमने इतने लोगों को स्वस्थ किया है, व्यवस्था ये की है ट्रेनों बसों की। अगर इस संकट के समय में आज भी हमारे जो सत्ताधारी साथी हैं, आरोप पत्र मैंने बहुत सुना है कि विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पे, लेकिन सत्ताधारी दल विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, मैंने पहली बार सुना है। हमने क्या गलती करी, सुन लीजिए जरा। जब देखा लोग भूखे प्यासे सड़कों पर निकल गए हैं तो सोनिया गांधी जी ने कहा अगर सरकार टिकट के पैसे नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने के लिए सामने आएगी। कौन सा अन्याय कर दिया, किसका बुरा हम लोगों ने कर दिया। और अगर पहली बात तो ये सरासर झूठ है कि ये बसें सरकार की हैं, ये निजी बसें हैं जो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किराए पर लेकर यूपी भेजने की बात की थी। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 1000 बस भेजना चाहते हैं, पहले तो उसको स्वीकार नहीं किया गया, अंत में स्वीकार किया गया तो बोला इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। फिर बॉर्डर पर रोक लिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, 40 लोगों पे एफआईआर कर दी और ये कहा गया कि वो बसों का सर्टिफिकेट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइवर कौन है नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, दुनिया समझ ले इस बात को कि ये भारत सरकार के नितिन गडकरी जी का ऑर्डर है। फरवरी में ये लिखा गया है कि किसी भी बस या ड्राइवर या किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 30 जून तक। ये ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है, ये उनकी जानकारी में नहीं है हमारे यूपी के नेताओं के। ये ऑर्डर निकला गया कि हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सब बसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करें नहीं, लोग पीड़ित हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई सामने आता है तो उनको आप मना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बस कांग्रेस पार्टी भेज रही है। अरे आपको स्वागत करना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं अगर वो सहर्ष इस कदम का स्वागत करते तो मुद्दा ही नहीं बनता। आज बसों को रोक रहे हैं, लोगों को लाने के लिए हम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं देश आराम से देख रहा है कौन राजनीति कर रहा है।
हमने, हमारी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। अच्छी भावना से, एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए हमने कहा चलो 1000 बस नहीं है, 990 है, 500, मैं कहता हूं 10 ही बस हैं। अगर 10 बस में अगर 30 लोग अपने घर पहुंच सकते हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है? क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं? बाधाएं खड़ी करना, लोगों को ये अपने घर ना पहुंचने देने का जो एक नकारात्मक कदम उठ रहा है, इसका मैं समझता हूं कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। राजनीति छोड़ के सबको साथ रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, जो पार्टी भी हो, लोगों को लगना चाहिए कि संकट के समय में सब लोग साथ मिलकर देश को इससे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 2 दिन से, आज मुद्दा मीडिया में क्या, ये नहीं है कि हम कैसे संक्रमण को रोक रहे हैं, कैसे गांव में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। लेकिन सचिन जी, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे इस सवाल में तो दम दिखता है कि अगर उन्हें राजस्थान से श्रमिक है जिनको जाना है यूपी में, तो अभी भी कई बसें होंगी जो ई पास के जरिए, जो दोनों राज्य सरकारों में आपस में समझौता होगा उसके जरिए जा रही होंगी। ये कांग्रेस पार्टी बसें देगी और यूपी में ही देगी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब ऐसे राज्यों में नहीं दो। अगर ये पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं था तो क्या था सचिन जी? दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी के श्रमिकों के लिए बसें लगाई राजस्थान से या जहां से भी लगाई, इसमें चलो हमने 28 प्रदेशों में नहीं किया, पहला हमने यूपी के लिए किया, क्या बुरा किया? किसका नुकसान हुआ? किसी से क्या छीन लिया? हमने तो स्वेच्छा से मुफ्त में कहा हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। रोका क्यों? सवाल ये बनता है कि रोका क्यों? किस विवेक से, किस कानूनी प्रावधान में बाधाएं बनाकर, कानूनी अड़चन दिखाकर? और ये फिटनेस की बात कर रहे हैं, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, खुद उनकी सरकार, केंद्रीय सरकार कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है, 30 जून तक आप सब गाड़ियों का यूज करिए क्योंकि लोग अपने घर जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह मध्य प्रदेश की पुलिस है, एक युवक को इस तरह डंडे बरसा रही है जैसे लोहे को गर्म करके घन, अर्थात बहुत वजनदार बड़ा हथौड़ा जिससे लोहे को पीटा जाता है। युवक को इस तरह से खींचकर पुलिस वाहन में डाल रही है जिस तरह से किसी शव को भी खींचकर सब वाहन में नहीं डाला जाता। अब राहुल गांधी सरकार से मजदूरों को मदद देने के लिए 4 मांगों को सरकार के सामने रखा है। तय है कि सकारात्मक होने के बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी। फिर कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए, और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। धन्यवाद। जय। हमारे देश के गरीब की जिंदगी कितनी अहमियत रखती है इसका मूल्यांकन करता यह वीडियो। बच्चों को पता ही नहीं है कि इनकी माँ
इन्हें प्यार देने के लिए अब इस संसार में नहीं है। अबोध बालक और असी में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे दृश्य देखकर मानवता का दिल चीख चीख कर रोता है। यह भाजपा नेता हैं, इनका कोई काम नहीं हुआ होगा, लिहाजा मोदी तेरे राज में कहकर विरोध कर रहे हैं। मैं भाजपा का जिला प्रभारी हूँ। 15 साल मैंने डंडे खाए, लाठी खाई, जेल गया। कौन से जिले के आप? जिला प्रभारी हापुड़ का, किसान मोर्चे का। क्या दिक्कत है आपकी? मुझे दिक्कत है, 15 साल बाद हमारी सरकार आई है। गरीब किसानों को रोजी रोटी नहीं दी, गरीब आदमी परेशान है। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल भी नकली वीडियो चलाने पर सफाई दे रहे हैं। गंदी राजनीति के चलते कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है। आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें दिल्ली के अस्पताल में, वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना, वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। इस वक्त अपने को सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलकर देश के लिए काम करें। इस किस्म की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। ये अपने देश को कमजोर करती है, अपने समाज को कमजोर करती है, अपने लोगों को कमजोर करती है, व्यवस्था को कमजोर करती है। मैंने फोन किए सब जगह एमएस वगैरह को, इसको पता करो ये क्या है। उनका मनोबल टूटता है। वो कहते हैं जी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स, दिल्ली के नर्सेज ने इतनी मेहनत करके दिल्ली के अंदर डेथ के फिगर को, मौत के आंकड़े को इतना कम रखा हुआ है, और आप एक किसी और देश का, किसी और शहर का वीडियो चला के कहते हैं दिल्ली में लाशों का ढेर। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती है। उनकी मेहनत का हम एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिले तो आंख बंद करके उस पर भरोसा भी मत कीजिए। अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो फर्जी चल रहे हैं। अपने घर रेल से लौटते हुए कितने मजदूर सफर के दौरान काल के गाल में समा गए, इसका भी सरकार को कोई अफसोस नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार जो कि जन कल्याण के कार्य करती है, फिलहाल तो वह उस रास्ते पर नहीं चल रही है। अब हम इसे अपना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, सोचना आपको भी है, सोचना मुझे भी है। मैं शीघ्र एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।